नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी बातें में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब के बारे में, इकिगाई। कहते हैं इंसान तब सबसे ज्यादा खोया हुआ महसूस करता है जब उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो जी क्यों रहा है। और यही हाल था अरुण का। 28 साल का अरुण एक कॉरपोरेट जॉब में काम करता था। हर सुबह अलार्म बजता, नींद अधूरी होती और उसे उठना पड़ता सिर्फ इसीलिए क्योंकि ईएमआई भरनी थी, घर चलाना था। ऑफिस जाते वक्त मेट्रो की खिड़की से बाहर देखते हुए वो खुद से अक्सर पूछता, क्या बस यही है मेरी जिंदगी? एक दिन उसका पुराना दोस्त समीर उससे मिला। समीर वही था जो कॉलेज में हमेशा खुशमिजाज रहता था और अब भी उसकी आंखों में वही चमक थी। अरुण ने सोचा, ये कैसे पॉसिबल है? सबकी जिंदगी थकान और बोझ से भरी है, तो ये अब भी इतना जिंदा क्यों लगता है? कॉफी टेबल पर बैठकर समीर ने कहा, तू जानता है मैं अब कहाँ रहता हूँ? जापान के ओकिनावा में। वहाँ लोग इकिगाई नाम की चीज को जीते हैं। वही उनकी लंबी उम्र और खुशहाली का राज है। अरुण ने हंसते हुए कहा, इकिगाई ये कोई और मोटिवेशनल जार्गोन तो नहीं? समीर मुस्कुराया, नहीं भाई, ये वो वजह है जिसकी वजह से तू सुबह उठने को एक्साइटेड महसूस करता है। ये तेरी जिंदगी का अर्थ है और जब तक तू इसे नहीं ढूंढेगा तू ऐसे ही थका हुआ जिएगा। उस रात अरुण घर आया तो बिस्तर पर लेटकर छत घूरता रहा। उसके दिमाग में गूंज रही थी वो एक लाइन, इकिगाई इज द रीजन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। वो सोचने लगा, मेरी वजह क्या है? क्या सिर्फ पैसा या सिर्फ सर्वाइवल? लेकिन अंदर से एक आवाज आई, नहीं, तेरी जिंदगी इससे कहीं बड़ी है। अगले दिन उसने तय किया कि वो इस शब्द की तलाश करेगा। उसने इकिगाई पर किताबें पढ़ना शुरू किया और वहां उसे पता चला कि ये कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि 4 सवालों का जवाब है। तू किस काम से प्यार करता है? तू किस काम में अच्छा है? दुनिया को क्या चाहिए और जिस काम के लिए तुझे पैसे मिल सकते हैं? अरुण ने डायरी निकाली और पहला सवाल लिखा, What do I love? उसके दिमाग में ऑफिस का काम नहीं आया तो बस बचपन का शौक, पेंटिंग। फिर लिखा, What am I good at? उसने सोचा, पेंटिंग में तो हूं, लेकिन ये पैसे कैसे लाएगी? वो वहीं रुक गया। लेकिन फिर किताब की एक लाइन याद आई, मत सोचो कि अभी पैसा कैसे आएगा, पहले ये समझो कि तेरा दिल किससे धड़कता है। उस रात उसने अपने आप से बात की, अरुण, तू अब तक बस भाग रहा था, अब वक्त है ठहर कर समझने का। उसने खुद से एफर्मेशन दोहराई, मैं अपनी असली वजह ढूंढ सकता हूँ। मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, जीने की खुशी पाने के लिए बना हूँ। धीरे धीरे अरुण की सोच बदलने लगी। ऑफिस जाते वक्त भी अब वो सोचता, ये जॉब मेरी वजह नहीं है, ये बस एक सीढ़ी है, असली सफर तो अभी बाकी है। और दोस्तों, यही है इकिगाई की ताकत। ये आपको आपकी अंदरूनी चिंगारी दिखाता है। उस चिंगारी से ही आपकी जिंदगी में वो रोशनी फैलती है जो हर सुबह उठने की वजह बन जाती है। अरुण ने अपनी डायरी में पहला कदम तो रख लिया था, उसने अपने दिल की आवाज लिखी। लेकिन असली जंग वहीं से शुरू हुई, क्योंकि हर रोज का सच था, सुबह 9 से रात 9 तक ऑफिस की थकान, बॉस की डांट और ईएमआई का बोझ। पेंटिंग करने का टाइम कहाँ से आता? लेकिन किताब की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, छोटा सा कदम भी अगर रोज उठाया जाए तो बड़े बदलाव का बीज बनता है। उसने ठान लिया, चाहे थका हुआ हो या नहीं, रोज रात को सिर्फ 30 मिनट पेंटिंग करेगा। शुरुआत में उसके हाथ कांपते थे, ब्रश पकड़े सालों हो चुके थे, कागज पर रंग बिखर जाते, शेप्स बिगड़ जाते। वो गुस्सा करता, मैंने सोचा था मैं अच्छा हूं इसमें, पर शायद ये बेवकूफी है। फिर उसके अंदर से एक और आवाज आई, अरुण, इकिगाई सिर्फ परफेक्ट स्किल नहीं, वो प्रोसेस है जिससे तू खुश होता है। तू मुस्कुराता है जब तू ये करता है, बस वही काफी है। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग सुधरने लगी। हर हफ्ते वो एक कैनवास पूरा करता और जब वो कैनवास पूरा होता तो उसके चेहरे पर वो खुशी होती जो किसी प्रमोशन से नहीं मिली थी। एक दिन समीर ने उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखी और कहा, भाई, इसमें तो जान है, क्यों ना इन्हें लोगों तक पहुंचा? अरुण हंस पड़ा, लोगों को कौन खरीदेगा ये? समीर बोला, तू बस शेयर कर। देख, इकिगाई वही है जो तुझे अंदर से जिंदा रखे, चाहे दुनिया ताली बजाए या नहीं। लेकिन अगर तू सच्चा है
तो दुनिया ताली जरूर बजाएगी। अरुण ने हिम्मत करके इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग डाल दी। पहली पोस्ट पर सिर्फ 3 लाइक्स आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज एक पेंटिंग, रोज एक पोस्ट। धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे, ये बहुत सूदिंग है, तुम्हारे कलर्स दिल छू जाते हैं। उसके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हुई। उसे एहसास हुआ, शायद यही मेरा असली रास्ता है। अब वो ऑफिस जाते वक्त बोझ महसूस नहीं करता था। वो सोचता, ये जॉब अभी तक मेरी वजह है पैसे कमाने की, लेकिन मेरा इकिगाई, मेरी पेंटिंग, मेरी वजह है जीने की। उसने खुद से एफर्मेशन दोहराया, मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को जिंदा रखेगा। मैं डर से नहीं, अपने इकिगाई से चलूंगा। और दोस्तों, यही है इकिगाई का जादू। ये आपको ऑर्डिनरी जिंदगी से निकालकर एक मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ ले जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप अपने छोटे कदम उठाने को तैयार हैं? अरुण की जिंदगी अब बदलने लगी थी, लेकिन असली चुनौती तब आई जब घरवालों ने सवाल उठाना शुरू किया, इतना टाइम पेंटिंग में क्यों बर्बाद करता है? जॉब पर ध्यान दे, वरना भविष्य अंधकार में होगा। ये सुनकर अरुण का मन डगमगाया। उसे लगा, शायद सच में मैं बेवकूफी कर रहा हूं। उस रात वो छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर गर्मी थी, कंफ्यूजन और डर की। तभी उसे किताब की एक लाइन याद आई, जिन लोगों की जिंदगी लंबी और खुशहाल होती है, उन्होंने कभी किसी और की उम्मीदों के लिए जीना नहीं चुना। उन्होंने अपने इकिगाई के लिए जिया। उसके मन में जैसे बिजली कौन थी, अगर मैं अभी डर कर रुक गया तो मैं वही बन जाऊंगा जो सब बनते हैं, जीते हुए भी मरे हुए। अगले दिन उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, पेंटिंग उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी। वो सुबह जल्दी उठकर पेंटिंग करता और फिर ऑफिस जाता। रात को थकान के बावजूद एक कैनवास पर रंग भरना उसे फिर से जिंदा कर देता। धीरे धीरे लोग उसकी पेंटिंग खरीदने लगे, छोटे छोटे अमाउंट्स में सही, लेकिन पहली कमाई ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। उसने सोचा, शायद ये शुरुआत है उस सफर की जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। समीर ने उससे कहा, भाई, यही इकिगाई है, वो चीज जो तू प्यार से करता है, जिसमें तू अच्छा है, जिससे लोगों को वैल्यू मिलती है और जिससे तेरी जरूरतें भी पूरी हो। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया, जॉब सिर्फ सैलरी देती है, पर इकिगाई जिंदगी देता है। उसने अपने दिल से एक वादा किया, मैं डर को अब अपनी दिशा तय नहीं करने दूंगा। मैं वो करूंगा जो मुझे हर सुबह उठकर मुस्कुराने पर मजबूर करे। और दोस्तों, यही है इकिगाई का सबसे बड़ा सबक। जिंदगी का असली सुख इस बात में नहीं कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि हर सुबह उठकर आप खुद से कह सके, हाँ, मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं। अरुण अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। ऑफिस की थकान, घर वालों का दबाव और सोसाइटी के सवाल सब अभी भी थे, लेकिन अब उसके पास जवाब था। उसके पास उसकी वजह थी, इकिगाई। वो जानता था कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। जब उसने अपनी पेंटिंग से पहला एग्जीबिशन लगाया और लोगों को उसके काम से जुड़ते देखा, तो उसे एहसास हुआ, मैं अब किसी और के सपनों का पीछा नहीं कर रहा, मैं अपना सपना जी रहा हूं। उस दिन उसके पिता भी एग्जीबिशन में आए, जिन्होंने हमेशा कहा था, ये सब टाइम पास है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कैसे लोग अरुण की पेंटिंग्स को महसूस कर रहे थे, तो उनकी आंखों में गर्व झलक उठा। उन्होंने धीरे से कहा, शायद हमने तुझे गलत समझा बेटा, ये ही तेरी असली पहचान है। वो पल अरुण के लिए किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं था। इकिगाई ने सिर्फ उसका करियर नहीं बदला, बल्कि उसकी सोच भी बदल दी। वो अब छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा, सुबह की चाय, हवा का झोंका, दोस्तों के साथ हंसी, और हर उस रंग में जो उसकी पेंटिंग्स में जान डालता था। किताब की एक लाइन उसकी जिंदगी का मंत्र बन चुकी थी, बिजी होना और मीनिंगफुल होना दोनों एक जैसे नहीं होते। अरुण अब बिजी नहीं, बल्कि मीनिंगफुल लाइफ जी रहा था। दोस्तों, शायद आप भी अरुण की तरह उस सवाल में फंसे हो, मैं किस लिए जी रहा हूं? लेकिन याद रखो, इकिगाई बाहर नहीं, आपके अंदर है। वो आपके बचपन के सपनों में है, आपके दिल की धड़कनों में है, उस काम में है जिससे आप थकते नहीं बल्कि और जिंदा महसूस करते हैं। तो खुद से पूछो, मेरी वजह क्या है? मैं किस काम के लिए हर सुबह उठकर मुस्कुरा सकता हूं? यकीन मानो, जब ये जवाब मिल जाएगा, तब जिंदगी सिर्फ जीने लायक नहीं रहेगी,
वो खूबसूरत बनने लगेगी। और यही है इकिगाई का असली तोहफा।